सत्यराम दादू जी महाराज अकबर बादशाह के आग्रह पर सीकरी पधारे थे और वहाँ अकबर बादशाह के साथ में दादू जी महाराज का 40 दिन तक सत्संग हुआ। एक दिन अकबर बादशाह दादू जी महाराज से क्या कहता है कि तन मटकी मन मही प्राण बिलोवन हार तत्त कबीरा ले गया छाछ पीवे संसार। इसका तात्पर्य यह है कि मान लो हमारी तनी तो क्या है, मटकी है, और हमारा मन ही क्या, मान लो उसके अंदर दही है, और हमारा प्राण ही क्या है, उसको बिलोने वाला है। अब जब हम दही को बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो तत्त कबीरा ले गया, तो वो जो मक्खन था वो तो कबीरा ले गया। छाछ पीवे संसार, और सारा संसार तो छाछ पीता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ प्राप्त करना था वो तो कबीर ने प्राप्त कर लिया। अब जो बाकी है उनके तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जो मक्खन था वो तो कबीर जी ले गए, और अब बाकी वाले तो छाछ पियो खाली। ये बात दादू जी महाराज से अकबर ने कही तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जो आपने ये दोहा बोला है वो सही नहीं है। ये दोहा तो इस प्रकार से है, तन मटकी मन मही प्राण बिलोवन हार तत्त कबीरा गह रया और औरों को आधार। आप जो कह रहे हो बात सही है कि तन मटकी है, मन ही उसमें दही है, प्राण उसको बिलोने वाला है। तत्त कबीरा गह रया, जो तत्व है, जो घी है, उसको कबीर जी प्राप्त कर रहे हैं। और औरों को आधार, औरों को आधार का तात्पर्य है कि और भी यदि मान लो उस मक्खन को लेना चाहें, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। ये कोई नहीं है कि कबीर जी ने प्राप्त कर लिया और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कह करके फिर दादू जी महाराज कहते हैं कि चिड़ी चंचबर ले गई नीर निकट नहीं जाए, ऐसा भाषण ना किया सब दरिया माही समाए। फिर उदाहरण देके बता दें दादू जी महाराज, चिड़ी चंचबर ले गई, नीर निकट नहीं जाए। मान लो समुद्र है और समुद्र में से यदि मान लो एक चिड़िया एक चोंच भर करके जो पानी पी लेती है, तो क्या समुद्र का पानी घट जाता है क्या? नहीं घटता है। तो वो परमात्मा क्या है? परमात्मा भी व्यापक है समुद्र की तरह से। समुद्र तो फिर भी सीमित है महाराज, परमात्मा तो 10 दिशाओं के अंदर व्यापक है। जिस प्रकार से एक चिड़ी के एक चोंच पानी पीने से समुद्र नहीं घटता है, ठीक इसी प्रकार से केवल कबीर जी जो है उस सारे तत्व को प्राप्त कर लें, ऐसी सामर्थ्य कबीर के अंदर नहीं है महाराज। फिर उदाहरण देके बताते, ऐसा भाषण ना क्या सब दरिया में समाए। दरिया को किसी भाषण के अंदर, किसी बर्तन के अंदर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि समुद्र के बराबर तो कोई पात्र है ही नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक जीव पर्याप्त नहीं है। चैतन्य जो समुद्र है वो 10 दिशाओं के अंदर व्याप्त है महाराज। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जो संपूर्ण परमात्मा को अपने हृदय प्रदेश में रख ले, संपूर्ण परमात्मा को अपने हृदय के अंदर संभाल ले। ऐसा कोई भी जो है भक्त नहीं हुआ है महाराज। वो परमात्मा तो व्यापक है, बूंद ही सागर के अंदर मिल सकती है महाराज। सागर जो है बूंद के अंदर नहीं समा सकता है। तो इस प्रकार से बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज से जो प्रश्न किया उसका उत्तर दादू जी महाराज ने चिड़ी चंचबर ले गई नीर निकट नहीं जाए, ऐसा भाषण ना किया सब दरिया माही समाए। तो परमात्मा व्यापक है, वो किसी एक भक्त के हृदय के अंदर नहीं रह सकता है महाराज।
तो बादशाह अकबर ने जो ये बात बताई थी कि तत्त कबीरा ले गया, तो उसका तात्पर्य तत्त कबीरा गह रहा, कबीर जी ने भी तत्व को प्राप्त किया और उनको आधार और भी यदि कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से बादशाह अकबर के प्रश्न का दादू जी महाराज ने उत्तर दिया। अब और बात कहते हैं दादू जी महाराज, दादू अमली राम का रस बिन रयान जाए, पलक एक पावे नहीं तभी तलब मर जाए। दादू अमली राम का, जो परमात्मा का अमली है, जो परमात्मा का प्रेमी है, जिसको राम राम करने की, स्मरण करने की मतलब लय लग गई है महाराज, जिस प्रकार से जो अमल खाने वाला है उसको अमल की लत लग जाती है और वो जब तक अमल नहीं खाता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से महाराज जो भजन करने वाले हैं ना, उनको भजन की लत लग जाती है, फिर उनको भजन के बिना चैन नहीं पड़ता है। तो वही बात कहते हैं, दादू अमली राम का रस बिन रेहान जाए, वो परमात्मा रूपी रस के बिना वो नहीं रह सकता है। जैसे अमली अमल के बिना नहीं रह सकता है, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता है। पलक एक पावे नहीं तो तभी तलब मर जाए। दादू उदाहरण के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार से मछली है, उसको यदि पानी नहीं मिले तो महाराज वो पानी के बिना तड़प तड़प करके और अपनी जान दे देती है। इसी प्रकार से जो परमात्मा के जो भक्त हैं वो परमात्मा का नाम नहीं लेवें, परमात्मा का भजन नहीं करें, परमात्मा से अरस-परस नहीं होवे तो महाराज वो उनकी देह का रहना ही मुश्किल हो जाए। उनका तो राम रस का जो उनको चस्का लग गया है महाराज, वो बिना राम राम करके और वो रह नहीं सकते हैं महाराज। यही बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं, दादू अमली राम का रस भी नरयान जाए, पलक एक पावे नहीं तो तभी तलब मर जाए। और कहते हैं, दादू राता राम का पीवे प्रेम अगाए, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। वाह वाह। दादू राता राम का, जो परमात्मा के अंदर रत है, जो परमात्मा के अंदर ही लगा हुआ है, इस प्रकार का भक्त साधक वो क्या करता है, पीवे प्रेम अगाए, वो प्रेम जो है परमात्मा का प्रेम रस जो है उसको तृप्त होकर के पीता है, खूब मस्त होकर के पीता है महाराज। जो परमात्मा में रहते हैं वो राम रस को जो खूब मस्त होकर के तृप्त होकर के पीते हैं। मतवाला दीदार का, उनको परमात्मा के दीदार के अंदर ही वो मस्त होते हैं महाराज, वो परमात्मा के दर्शन करके ही मस्त हो रहे हैं। मांगे मुक्ति बलाए, वो जो है मुक्ति को नहीं चाहते हैं महाराज। मुक्ति तो उनके लिए क्या है, बीमारी है, मुक्ति तो उनके लिए विपत्ति है, विपत्ति तो उनके लिए संकट है महाराज। इस मुक्ति रूपी विपत्ति को वो नहीं मांगते हैं। वो क्या करेंगे मुक्ति का, जो 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं ना, सालोक की है, मतलब उसी लोक के अंदर रहना जहाँ परमात्मा जिस लोक में रहते हैं। सामीप्य अर्थात परमात्मा के पास में रहना, सारूप्य अर्थात परमात्मा के सदृश ही हो जाना, और सायुज्य और परमात्मा के साथ में रहना, उसके साथ ही मिल जाना। इस प्रकार से सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति होती है। पर जो परमात्मा के जो भक्त होते हैं, जो परमात्मा के राम रस के जो प्रेमी होते हैं महाराज, वो भक्त जो है इन मुक्तियों की चाह नहीं रखते हैं महाराज। वो तो परमात्मा के दीदार के अंदर ही, परमात्मा के दर्शन के अंदर ही, परमात्मा के प्रेम के अंदर ही मस्त रहते हैं महाराज। ये बात दादू जी महाराज बताते हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इन साखियों में तत्व कबीरा गहरया, कबीर जी भी जो है तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, किया है, और भी प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा के जो प्रेमी भक्त हैं उनको भी वो अमली की तरह से अमल लग जाता है महाराज। वो परमात्मा के स्मरण के बिना नहीं रह सकते हैं। और जो परमात्मा के प्रेमी हैं वो प्रेम रस जो है खूब मस्त होकर के पीते हैं, उनके दीदार के अंदर ही मस्त रहते हैं, उनको मुक्ति की चाह नहीं रहती है महाराज। ये बातें दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्यराम।